नाउ मेमोरी स्पेस मोबाइल में कम हो गया था, इस वजह से वो वीडियो आधा ही बन पाया. नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम दैट प्रीवियस वीडियो टू जनरेट द फेबोनेकी. अब यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि इफ़ n इज़ डबल इक्वल टू 1 और n इज़ डबल इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एक हों या फिर नंबर ऑफ टर्म 2 हैं, तो ऐसे केस में क्या रिटर्न करें. सॉरी, यहाँ कोलोन लगाना भूल गए. तो ऐसे केस में क्या रिटर्न करें, रिटर्न 1. else return Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci in bracket n minus 2. ये हो गया. अब इसके बाद में फिर अब हम फंक्शन से बाहर निकल आएंगे. फंक्शन से बाहर निकलने पे हमने यहाँ पे दिया कि n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ से मैंने एंटर किया और फिर हमने यहाँ पे एक लूप जनरेट किया कि फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में 1 से लेकर के n तक का हमने लूप जनरेट किया और फिर इसकी बॉडी में मैंने फंक्शन को कॉल करा दिया कि प्रिंट फेबोनेकी. और अब यहाँ ध्यान रखना है कि आई प्रिंट कराना है हम लोगों को, यहाँ n मत लिख दीजिएगा आप, क्योंकि हमको सीरीज़ प्रिंट करानी है. सीरीज़ के कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट कराने हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट करेगा. आई के साथ में इसको प्रिंट कराना पड़ेगा. अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर ले रहा हूँ, FIBO फिबो के नाम से मैंने इसको सेव किया. इसके बाद में मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया. इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे मैंने 10 दिया. अब यहाँ पे एरर आ गया प्रोग्राम के अंदर, तो अभी हम लोग एरर पहले दूर करेंगे इसको, उसके बाद में फिर इसको रन कराएंगे. तो अभी इसमें हमने टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई. फिबोनेकी की जगह फिबानेकी लिख दिया, तो यहाँ पे FIBO कर देता हूँ मैं. अब इसके बाद में इसको फिर से मैं रन करा रहा हूँ. तो ऐसे केस में उसने लिखा एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पे मैंने टर्म्स 10 दिया, इसने सीरीज़ प्रिंट कर दिया 1 1 2 3 5 8 13 21 34. इस तरह से फिर से रन करा लेते हैं. एक बार फिर से इसको मैंने रन कराया. यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टर्म्स 20 दे दिए. यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये नंबर ऑफ टर्म्स जब मैंने 20 दिया तो इसने सीरीज़ प्रिंट करा दिया. 20 टर्म्स तक फिबोनेकी सीरीज़ प्रिंट करा दिया. तो ये रहा फिबोनेकी सीरीज़ का प्रोग्राम. अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं कोई जो अच्छा रिकर्सिव फंक्शन का एग्जाम्पल हो. तो अभी नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट the next program which is to calculate the sum of the digits of a given number. जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर हमने दिया, मान लीजिए 45 दिया, तो वो निकाल दे 4 + 5 = 9. इस तरह से प्रोग्राम, इसको भी रिकर्सिव फंक्शन से हम लोग करेंगे. तो यहाँ पर हमने एक कमेंट ऐड कर दिया कि टू गेट
the sum of digits of a given number. Again, declare the name of the function def एंड फंक्शन का नेम मान लीजिए, मैंने मान लिया सम और डिजिट, सम डिजिट। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन का इसमें जब फंक्शन नेम माना तो सम का एस स्मॉल माना, डिजिट का डी कैपिटल माना। तो आप अपने मन से मान सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये है कि वैलिड आइडेंटिफायर्स के रूल फॉलो होने चाहिए, किसी भी नाम से मान सकते हैं। तो सम डिजिट्स कर देते हैं, डिजिट्स, और यहाँ पे हमने n को पास करा दिया एज एन आर्गुमेंट इन द फंक्शन। नाउ एंटर इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन। अगेन हमने यहाँ पे लिखा कि इफ n इज डबल इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0। अगर n 0 है तो 0 रिटर्न कर दे, एल्स। अब इसको रिटर्न कराने के लिए हमने क्या किया कि रिटर्न n मॉडुलस 10 प्लस, फिर से उसी फंक्शन को कॉल कर लीजिए, सम डिजिट्स और इन ब्रैकेट इंटीजर n डिवाइडेड बाय 10 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट्स। ये रिटर्न करा लिया, और रिटर्न कराने के बाद में अब हमने क्या किया, यहाँ फंक्शन से भी हम बाहर निकल आए और यहाँ पे मैंने n की वैल्यू कीबोर्ड से प्रोवाइड किया। मैंने लिखा यहाँ मैंने n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और ब्रैकेट में फंक्शन कॉल करा लीजिए, सम डिजिट्स और ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने n को पास करा दिया, ये पास करा दिया, और फिर प्रोग्राम को मैंने सेव किया, सम dig के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। अभी इसको मैं रन करा रहा हूँ। इसने कहा एंटर इन नंबर, मैंने कहा 1 2 3, उसने कहा 6, मतलब 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। अगेन वी एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। नेक्स्ट टाइम अगेन एंटर एनी नंबर, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसने कहा 45। तो उसने क्या किया कि सम ऑफ द डिजिट्स निकाल के रख दिया। सो ये थे कुछ रिकर्सिव फंक्शन के एग्जाम्पल्स, और कल दैट इज़ टुमारो अब मैं देखूँगा अगर कोई और एग्ज़ाम्पल, 2-3 और एग्ज़ाम्पल अगर ज़रूरी समझते हैं हम, तो उसको भी हम लोग कंप्यूटर पे ही करेंगे, और नहीं अगर तो फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो फाइल हैंडलिंग पाइथन में हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल डिस्कस करेंगे। इफ़ रिकर्सिव फंक्शन अगर कुछ नहीं रहा उसमें बताने के लिए। हाँ, एक चीज़ और है कि मैं कल हो सकता है आपको एक असाइनमेंट दूँ जिसके अंदर 5-6 क्वेश्चंस रहे रिकर्सिव फंक्शंस के, तो उसको आप लोग को सॉल्व करके PDF बना करके जो मेल एड्रेस दिया था उसी के अंदर आपको सेंड करना है। तो रिकर्सिव फंक्शन के एग्जांपल्स, उसकी एक्सरसाइज आप लोग करते रहेंगे और नया चैप्टर हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच।